अंसल टाउन अलवर चुनाव का सभी सोसाइटी निवासियों ने किया बहिष्कार। देखेंगे रिपोर्ट। अलवर अंसल टाउन के चुनाव की घोषणा के बाद अंसल टाउन के निवासियों ने एकजुट होकर चुनाव का किया बहिष्कार। अंसल टाउन अलवर निवासियों का आरोप है कि हमें चुनाव में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है एवं चुनाव की कार्यकारिणी को अवैध माना। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अंसल टाउन अलवर के चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया को उन्होंने सर्वसम्मति से सभी मेंबर में ठुकरा दिया और बताया कि हमें चुनाव से ही बाहर कर दिया है। आप लोग वोट नहीं डाल सकते एवं खुद ने ही समिति की घोषणा कर दी। एक पक्ष और विपक्ष का कोई भी व्यक्ति न खड़ा हुआ, ना ही फॉर्म भरवाया गया, न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि इसलिए हम सभी अंसल टाउन अलवर के निवासी इस चुनाव के बहिष्कार की घोषणा करते हैं। डॉक्टर राजेश ने वर्तमान अध्यक्ष से निवेदन किया है कि चुनाव प्रक्रिया की सही प्रक्रिया अपनाई जाए एवं सभी सोसाइटी निवासियों को चुनाव में भाग लेने दिया जाए एवं सही प्रक्रिया को अपनाया जाए, अन्यथा न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। आपके जो मान लो कह रहे हैं कि भाई आपको वोट देने का अधिकार नहीं हो रहा और विपक्षी पार्टी अपना पूरा पैनल अधिकार पूरा खड़ी करके रह रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। हाँ। इस अंसल टाउन में टोटल 3 फेजेज में ये टाउनशिप डेवलप हुई है। तो जिस समय फर्स्ट RWA बनी उस समय फेज़ 2 और फेज़ 3 का एग्जिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे वो नहीं थी, तो फेज़ 1 की ही RWA बनी थी। अब जो है फेज़ 2 और फेज़ 3 में भी बराबर नंबर के रेजिडेंट्स रहते हैं, बट अभी जो ये इलेक्शन करवा रहे हैं ये गिने चुने 4-5 लोग हैं जिन्होंने अपना नाम दे दिया। इनके अपोजिशन में भी कोई नहीं खड़ा है। अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं उनमें फेज़ 1 से भी लोग हैं, फेज़ 2 से भी हैं, फेज़ 3 से भी हैं। तो ये ना तो ये इलेक्शन है, ये सिलेक्शन है, और सिलेक्शन बाई इटसेल्फ देमसेल्फ है ना। अपने आप को ही 4 लोगों ने कर दिया, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये सेक्रेटरी बनेगा, ये ट्रेजरी बनेगा, इस तरह से इन्होंने बना दिया है। हर आदमी यहाँ पे मेंटेनेंस दे रहा है, फेज़ 2 का भी, फेज़ 1 का भी, फेज़ 3 का भी, लेकिन वोटिंग का अधिकार भी नहीं दिया इन्होंने। हम ये कह रहे हैं कि आप एक सीट पे एक ही बंदा खड़ा कर दो, कोई बात नहीं, हमें वोटिंग का अधिकार दे दो और एक नोटा का अधिकार दे दो। अगर फिर हम देख लेते हैं क्या वो 4 लोग जीत सकते हैं। अगर वो जीतेंगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे जो हमारे RWA। ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि जब अंसल टाउनशिप एक है, हमारी फैसिलिटीज़ कॉमन है, हमारी वाटर सप्लाई कॉमन है, हमारी सीवरेज कॉमन है, हमारा एंट्रेंस गेट कॉमन है, तो अलग अलग RWA या फेज़ 1 की RWA अलग बन के ये मतलब ये तोड़ने की राजनीति करके क्या सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, हमारी समझ से बाहर है। तो हमारा फर्स्ट जो है मांग यही है कि इस इलेक्शन को कैंसिल करा जाए, और जब तक इसका कानूनी रूप से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है और सारे लोगों को वोटिंग का अधिकार और इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं मिलता है, तब तक ये इलेक्शन ना करवाए।